आज की कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसे अपने टीचर से प्यार हो जाता है। वह उसके साथ रोमांस करना लगता है। फिल्म का नाम ऑल थिंग्स फेयर है जो 1995 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत में हमें 1943 का माहौल दिखाया जाता है। इस वक्त पूरा यूरोप युद्ध में बिजी था। वहीं हमें स्वीडन में 15 साल का एक लड़का दिखाया जाता है। इस लड़के का नाम स्टीव है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिजाबेथ है। असल में एलिजाबेथ स्टिंग के सामने वाले अपार्टमेंट में रहती थी। इसके अलावा उसे काफी ज्यादा पसंद और प्यार करती थी, लेकिन वो स्टीव से कभी कह नहीं पाती थी। तभी स्कूल के क्लास में वोला नाम की टीचर को दिखाया जाता है और वो अपने सारे स्टूडेंट को पढ़ा रही थी। यहाँ क्लास में भी सारे बच्चे उसी की बातें करते रहते हैं क्योंकि वोला दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। तभी हम देखते हैं कि सारे बच्चे एक ही चिंगम को बार बार चबा रहे थे और स्टीव वहाँ पर मौजूद होता है। वह चिंगम से वहाँ बोर्ड पर बैठी एक मक्खी को मार देता है। अब क्लास खत्म होने के बाद वायला स्टीव को रोक लेती है, जिसके बाद वह उसे पनिश करने के लिए पूरा बोर्ड साफ करवाती है। स्टीव वापस अपने घर आ जाता है। अब उसका भाई जंग से वापस आ गया था और अपने भाई को अपने साथ देखने के बाद स्टीव बहुत खुश हो जाता है। जब स्टीव अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलता है तभी वहाँ उसे एलिजाबेथ मिल जाती है जो उससे बात करना चाहती थी, इसीलिए उसके पास तक आई थी। लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो स्टीव से बात कर सके, जिसके बाद स्टीव वहाँ से निकल जाता है। अब अगले सीन में हमें स्टीव को बोला के साथ दिखाया जाता है जो बोला की एक डिक्शनरी पढ़ रहा था। तभी बोला वहाँ पर आ जाती है और जब स्टीव डिक्शनरी वापस रखने के लिए जाता है तभी उसकी नजर बोला के टांगों पर पड़ जाती है। ऐसा देखने के बाद उसके मन में अजीब से ख्याल आते हैं और यह बात बोला भी नोटिस कर लेती है कि उसे कुछ तो हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीव पूरी तरह से बोला के प्यार में पागल होने लगता है। इसके अलावा वो दिन रात बोला के घर के बाहर ही मंडराता रहता है। एक बार जब बोला अपनी क्लास पूरी करके कहीं जा रही होती है तब वो वहाँ के बच्चों से पूछती है क्या कोई मेरे साथ मेरे काम में मदद करने के लिए चल सकता है, क्योंकि वो कुछ शॉपिंग करने के लिए जा रही थी जहाँ पर उसे किसी और की भी जरूरत थी। ऐसा सुनते ही स्टीव फौरन हाथ उठा देता है। ये दोनों एक कमरे में जाते हैं जहाँ स्टीव उसे किस कर लेता है और ऐसा करने के बाद भी बोला उसे कुछ नहीं बोलती। अब स्कूल के सारे बच्चे जब एक प्लेन को देखने के लिए जा रहे होते हैं तो वहाँ स्टीव बहाना बना लेता है कि उसका सर दर्द कर रहा है और वो अपने घर जाने के बजाय सीधा बोला के घर जाता है और उसे घर में घुसकर फिर से उसे किस कर देता है। जिसके बाद अब ये दोनों यहीं पर पूरा दिन एक साथ रहते हैं। अब हम एक दिन देखते हैं कि स्टीव बोला के घर पर होता है, लेकिन तभी उसका हस्बैंड आ जाता है। जब वो स्टीव को देखता है तो वो उसे बोला का स्टूडेंट समझकर छोड़ देता है और इग्नोर करता है। अब स्टीव बार बार बोला के घर पर आता जाता रहता था और अपना काम खत्म करके वहाँ से निकल जाता था। कई बार स्टीव की मुलाकात उसके हस्बैंड से भी हो जाया करती थी और कभी कभी तो वो रातों में भी बोला के घर पर उसके साथ सोने के लिए चला जाता था। अब पूरी रात बोला के साथ रहने के बाद वह सुबह अपने घर नहीं जा पाता। उसके हस्बैंड को इन दोनों के अफेयर के बारे में पहले से पता होता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर दारू पीकर अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इधर स्टीव के घर के बाहर डिनर पार्टी चल रही होती है, जिसके बाद एलिजाबेथ स्टीव को अपने घर पर लेकर जाती है और वह दरवाजा बंद कर लेती है और उसे अपनी आंखें बंद करने को कहती है। जिसके बाद स्टीव के सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है, लेकिन यहाँ हम समझ पाते हैं कि स्टीव की नजरों में सिर्फ बोला के लिए ही प्यार था। अगली सुबह हम फिर से देखते हैं कि स्टीव उसके हस्बैंड के साथ मिलकर ड्रिंक करता है, लेकिन यहाँ पर बोला का हस्बैंड बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और बोला स्टीव को अंदर बुला लेती है। लेकिन वो बोला के रूम में ना जाकर अपने घर चला जाता है क्योंकि उसे लगने लगा था कि वो बोला के साथ ऐसा करके उसके हस्बैंड को धोखा दे रहा है। इधर हम क्लास में देखते हैं जब बोला स्टीव की कॉफी चेक करती है तो वहाँ पर वो लिख देती है कि आज शाम को उससे मिलना चाहती है। जिसके बाद स्टीव वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चला जाता है और वहाँ से एक बॉक्स में जाकर छिप जाता है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलिजाबेथ भी वहाँ पर आती है। सबके जाने के बाद वो उसे एक चिट्ठी भेजता है, जिसे देखने के बाद एलिजाबेथ वहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद स्टीव को एक लेटर मिलता है जिसमें उसे ये पता चलता है कि जंग में उसके भाई की मौत हो गई है। अब ऐसा सुनने के बाद स्टीव और उसकी मॉम पूरी तरह से टूट जाते हैं। जिसके बाद बोला एक दिन स्टीव से मिलने के लिए सिनेमा हॉल जाती है। एलिजाबेथ भी उससे मिलने उसी तरफ जाती है, लेकिन उसे स्टीव कहीं दिखाई नहीं देता। तब वो वहाँ से सिनेमा हॉल में जाती है जहाँ स्टीव और बोला को इंटीमेट होते हुए देख लेती है। उन्हें देखने के बाद वो वहाँ से रोती हुई चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टीव बोला
से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है, लेकिन यहाँ पर बोला नशे में होती है, जिसके बाद वो स्टीव के साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है। अब अगली सुबह बोला स्टीव को बताती है कि वो फेल हो गया है और यह बात स्टीव को अच्छे से समझ में आ जाती है कि वो बोला को इग्नोर कर रहा है, जिसकी वजह से बोला ने उसे फेल कर दिया है। अब अगली सुबह जब स्टीव अपनी क्लास में आता है तो बोला उसे अपने पास बुलाती है, जिसके बाद उसके सामने अपनी टांगें फैला देती है, लेकिन तभी स्टीव जोर से टेबल पर धक्का मारकर उसे गिरा देता है ताकि सारे लोग उसे ऐसा करते हुए देख लें। जिसके बाद स्टीव को प्रिंसिपल के पास बुलाया जाता है। यहाँ पर प्रिंसिपल भी उसके फेल हो जाने की बात करता है। अंत में हम देखते हैं कि वोला सारे स्टूडेंट को अपना रिजल्ट दे रही होती है, तभी वहाँ पर स्टीव आता है और वोला को सारी क्लास के सामने बेइज्जत करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो लाइब्रेरी में जाता है और अपनी सारी बुक्स लेकर वहाँ से निकल जाता है और कुछ इस तरह से इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।